अस्सलाम वालेकुम मुहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआ गो रहूँगा। आज की इस वीडियो में हम गनोरिया डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। गनोरिया डिजीज़ एक जिनसी बीमारी है जो जिनसी सरगर्मियों की वजह से पैदा होती है। ये बीमारी जिनसी सरगर्मियों की वजह से एक दूसरे को मुंतकिल होती है और ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है नेसीरिया गनोरिया की वजह से पैदा होता है। ये उस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से ये डिजीज पैदा होता है। Gonorrhea is a sexually transmitted infection (STI) caused by the bacterium Neisseria gonorrhea. It can affect both men and women and is transmitted through sexual contact with an infected person, including vaginal, oral or anal sex. ये तो थी इसकी थोड़ी सी वजाहत इंग्लिश में। ये मर्द और औरतों को लग सकती है। ये मर्दों में भी पाई जाती है और औरतों में भी ये पाई जाती है, दोनों को ये लग सकती है। ये जिनसी मिलाप के जरिए मुंतकिल होती है। अब इस बीमारी की अलामात क्या है? गनोरिया के अलामात में पेशाब के दौरान जलन, उज़्व तनासल से बेकायदा मादे का अखराज और जिनसी मिलाप के दौरान दर्द शामिल है। ताहम बाज़ लोगों में ये अलामात ज़ाहिर नहीं होती, यानी उनको गनोरिया की डिजीज़ लाहक होती है, लेकिन ये जो इसकी सिम्टम्स है ये उनमें आमतौर पर ज़ाहिर नहीं होती। अगर इलाज न किया जाए तो ये बीमारी सेहत की संगीन पेचीदगियों का बाइस बन सकती है, जैसा कि बांझपन, पल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या बीमारी। पल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ये ऐसी डिजीज़ होती है, ये फीमेल में पाई जाती है और ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसी में पाई जाती है, ये उसमें ये बीमारी पाई जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जिनसी मिलाप के ज़रिए से ये पल्विक इन्फ्लेमेटरी बीमारी पैदा हो जाए, या मतलब ये बर्थ के दौरान भी पैदा हो सकती है, मिसकैरेज के दौरान भी ये पैदा हो सकती है और एबॉर्शन के दौरान भी ये बीमारी पैदा हो सकती है। और इसके अलावा दीगर जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन का खतरा होता है अगर इस बीमारी का इलाज न किया, गनोरिया का इलाज वक्त पर न किया जाए। अब इसके इलाज या ट्रीटमेंट को पढ़ते हैं कि गनोरिया बीमारी का इलाज किस तरह किया जाता है। इस बीमारी में मरीज को एंटीबायोटिक दी जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होती है तो इसमें मरीज को एंटीबायोटिक दी जाती है। अक्सर इंजेक्शन के जरिए एंटीबायोटिक मुंतकिल की जाती है, यानी इंजेक्शनेबल जो एंटीबायोटिक होती है वो इंजेक्ट की जाती है, जो दर्ज झेल है। Ceftriaxone combined with oral antibiotic such as azithromycin or doxycycline, यानी ये जो एंटीबायोटिक होती है ओरल एंटीबायोटिक भी इसमें दी जाती है, जो टेबलेट की फॉर्म में होती है या सिरप की फॉर्म में होती है, जिसमें शामिल है एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ये तो है इसका इलाज। अब इसी बीमारी के बारे में कुछ एहतियातें पढ़ते हैं। इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए ये जरूरी है कि कंडोम का मुस्तकिल और सही इस्तेमाल करके बाकायदगी से टेस्ट करवाएं, ताकि आपकी जिंदगी का हमसफर भी इस बीमारी के खतरे से महफूज रह सके। यानी अगर किसी को ये बीमारी लगी हो, फॉर एग्जांपल मेल को लगी हो, तो उसको कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये डिजीज जो है ये मुंतकिल ना हो, क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये सेक्स के जरिए एक दूसरे को ट्रांसफर होती है। तो ये थी गनोरिया बीमारी के बारे में कुछ डिटेल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब